क्या आप जानते हैं कि शब्द जगनॉट वास्तव में हिंदी शब्द जगन्नाथ से आया है? ये भारत के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में उपयोग किए जाने वाले एक विशाल लकड़ी के रथ को संदर्भित करता है। कहा जाता है कि रथ इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल सकता है, इसलिए जगनॉट शब्द का अर्थ अनस्टॉपेबल फोर्स है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जीरो संख्या का आविष्कार वास्तव में गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भारत में किया था। उनके समय से पहले गणित में शून्य की कोई अवधारणा नहीं थी, जिससे गणनाएं काफी कठिन हो जाती थीं। आर्यभट्ट के रेवोल्यूशनरी आइडिया के लिए धन्यवाद। अब हमारे पास जीरो हमारी संख्या प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। नंबर्स की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि शतरंज के खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? इसे मूल रूप से चतुरंगा कहा जाता था और इसे भारतीय सेना के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाली टुकड़ियों के साथ बजाया जाता था। ये खेल अंततः फारस और फिर यूरोप तक फैल गया, जहां ये शतरंज के रूप में विकसित हुआ जिसे हम आज जानते हैं। भाषा की बात करें तो हिंदी न केवल दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, बल्कि इसकी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा भी है। महाकाव्य, रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य की दो सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो संस्कृत में लिखी गईं लेकिन बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवादित हुईं। चिकित्सा की दुनिया में आयुर्वेद समग्र उपचार की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है, जिसका अभ्यास हजारों वर्षों से किया जा रहा है। यह आहार, हर्बल उपचार और जीवनशैली प्रथाओं के माध्यम से शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलित करने पर केंद्रित है। दुनिया भर में कई लोग अभी भी अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सांप और सीढ़ी का खेल मूल रूप से भारत में कर्म के बारे में एक नैतिक पाठ के रूप में आविष्कार किया गया था? सीढ़ियां अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो चेतना के उच्च स्तर तक ले जाती हैं, जबकि सांप बुरे कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपको वापस नीचे लाते हैं। इस खेल को बाद में अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया और ये दुनिया भर में बच्चों का एक लोकप्रिय खेल बन गया। संगीत की दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत अपनी जटिल लय और धुनों के लिए जाना जाता है। सितार, तबला और तानपुरा इस प्राचीन कला में उपयोग किए जाने वाले कुछ पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। कई पश्चिमी संगीतकार भारतीय संगीत से प्रेरित हुए हैं और उन्होंने इसके तत्वों को अपनी रचनाओं में शामिल किया है। और अंततः, क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग का घर है? बॉलीवुड हर साल सैकड़ों फिल्में बनाता है, जिनमें रोमांटिक कॉमेडी से लेकर एक्शन से भरपूर थ्रिलर तक शामिल हैं। भारतीय सिनेमा के वैश्विक दर्शक वर्ग हैं और ये दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करता रहा है। तो अगली बार जब आप भारत के बारे में कोई तथ्य देखें, तो याद रखें कि इस विविध और जीवंत देश का एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है जिसने दुनिया को अनगिनत तरीकों से प्रभावित किया है। गणित से लेकर संगीत तक, भोजन से लेकर फिल्म तक, विश्व में भारत का योगदान वास्तव में उल्लेखनीय है।